हेलो बच्चों, हिंदी अभ्यास में पुनः आपका स्वागत है। क्लास 10th पाठ का शीर्षक है तो। प्रश्न पहला, विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। विरासत में मिली चीज़ों को देखकर हम या पढ़कर हम हमारे देश और समाज के परिवेश को जान सकते हैं। साथ ही हमारे यहाँ की उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परंपराएं क्या थी, परिवेश क्या था, स्थापत्य कला क्या थी, कैसे हमारा सामाजिक ढांचा था, इत्यादि बातों को हम देखकर, पढ़कर और उन चीज़ों से आसानी से समझ सकते हैं। तो वो हमारे लिए अमूल्य निधि है जो हमें हमारे प्राचीन भारत देश और उसके परिवेश के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। इसीलिए इन प्रतीक चिन्हों को हमें बहुत विरासत के रूप में बहुत संभाल कर रखना चाहिए। प्रश्न दूसरा, इस कविता में आपको तोप के विषय में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर है, एक समय था जब तोपों का महत्व एक बहुत बड़ा माना जाता था। वीरता या अपने साहस का प्रतीक था जो हमारी रक्षा और सुरक्षा का कवच था। लेकिन आज के परिवेश में भी देखा जाए तो एक सजावट की चीज़ रह गई है, जो कि एक मुख्य द्वार होता है, उसके ऊपर सिर्फ सजावट के रूप में देखा जाता है। प्रश्न तीसरा, कंपनी बाग में रखी तो क्या सीख देती है? कंपनी के बाग यानी कि अंग्रेजों ने जो कई बगीचे बनवाए थे तो कंपनी बाग कहा गया है, क्योंकि वो हमारे द्वारा निर्मित नहीं थे, सभी अंग्रेजों के द्वारा बनवाए हुए थे, इसलिए इसका नाम है कंपनी बाग। तो जो कंपनी बाग की तोपें हैं वो हमारी भूलों का प्रतीक है। वो हमें दर्शाता है कि खुद हमारी तोपों ने ही हमारे वीरों को मारा था, देशभक्तों का संहार किया था, और वो गलती दोबारा ना हो, कोई और कंपनी इस देश में वापस ना आए जो इस तरह से अधिकार जमा कर उसका दुरुपयोग कर सके। तो हम अपनी भूलों से सीखने के लिए कंपनी बाग में रखी तोपें हमें हमेशा हमेशा यही याद दिलाती हैं। यहाँ पर यह देखना होगा कि सिर्फ साधन और संसाधन होने की वजह से ही सब कुछ नहीं होता, न ही हम सुरक्षित हैं। जब तक हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, वीरता और बल हमारे अंदर नहीं है, तब तक ये सारे साधन संसाधन कोई काम नहीं करते। जैसा कि अंग्रेजों ने हमारे साथ किया था, उन्होंने उन्हीं तोपों से हमारे देशभक्तों को मार गिराया था। तो इतिहास से हमें यह सीख लेनी चाहिए और आने वाले समय में ये भूल, ये गलती ना दोहराई जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। प्रश्न चौथा, कविता में तोप को 2 बार चमकाने की बात कही गई है। ये 2 अवसर कौन कौन से होंगे? हमने अक्सर देखा है कि जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आती है, हमारी राष्ट्रीय त्यौहार है दोनों ही, तो उस टाइम पे तो तलवार सब कुछ चमका दिए जाते हैं और उस अवसर पर उनको एक अच्छे रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बाकी दिनों में कोई रखरखाव नहीं होता है, पक्षी वगैरह बैठते हैं, बीट करते हैं, लेकिन तोपों को याद करने का समय सिर्फ 2 अवसर पर देते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि यही वो 2 अवसर हैं जब हमें तोपों की या इन चीज़ों की, इन विरासती प्रतीकों की याद दिलाते हैं। तो आप इसे सुनकर याद कीजिए, रटिए मत, बार बार सुनिए और अभ्यास कीजिए। मिलते हैं अगले लेसन में, और जो भी समस्या हो दूसरे कोई पाठ की तो मैं उसे भी अगले वीडियो में दे दूँगी। धन्यवाद।